आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर हेमेंद्र सिंह हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ पढ़ाने के लिए, या फिर आपके ये घर पे जो भी लोग बीमारी से ग्रसित होते हैं वो इस मेरे टॉपिक को देख के समझ सकें। आज हम बात करने वाले हैं IBS की, इरिटेटिक बवल सिंड्रोम। तो चलिए शुरू करते हैं। बबल सिंड्रोम अपने नाम से खुद ही जैसे कि डिफाइंड हो रहा है, इरिटेट होना। बबल्स मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के लिए बबल शब्द यूज किया जाता है इंटेस्टाइन की गति के लिए। उसका इरिटेट हो जाना IBS की कंडीशन में आता है। इसमें कहते हैं IBS के लक्षण की, तो लक्षण में हमें देखने के लिए मिलता है पेशेंट को या तो बार बार मोशन आता है, उसका पेट जो है वो लूज रहता है, या कई बार कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए भी हमें IBS में मिलता है। IBS में समय में इरिटेटिव बबल सिंड्रोम एक आम समस्या हो गई है लोगों में। यदि हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की बात करें तो विज्ञान ये कहता है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के जो ओपीडी होती है उसमें 90% पेशेंट हमें IBS वाले आजकल देखने के लिए मिलते हैं। उसमें वो कॉन्स्टिपेशन लेके आते हैं या फिर अपना लूज लेके आते हैं पेट। इसमें क्या होता है, पेशेंट अगर कुछ भी ग्रहण करता है तो उसके बाद जस्ट उसको लूज हो जाता है, मोशन हो जाता है और वो मोशन के लिए चला जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। IBS को अगर हम डायग्नोस करने के लिए कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा टेस्ट परफेक्टली होगा जो IBS को डिफाइन कर सके या कंफर्म बता सके किसी भी टेस्ट के द्वारा कि इस पेशेंट को IBS है। हमें इसको केवल डायग्नोस करने के लिए केवल और केवल सिम्टम्स का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें जैसा कि एक तो यही हो गया कि पेशेंट ने कुछ खाया तो उसको मोशन आ जाएगा, पेशेंट ने कोई बैड न्यूज सुन ली तो उसको मोशन आ जाएगा, यदि उसने कोई खुशी की बात सुन ली तो भी उसको मोशन आ जाएगा। कई लोग समझते हैं कि दूध पीने से भी उनको प्रॉब्लम होती है, मोशन आता है, तो वो सोचते हैं ये भी IBS की कंडीशन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूध पीना से जो मोशन आता है उसमें क्या होता है, कुछ पेशेंट जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लैक्टोज एक प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है मेनली। अब उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम उनके अंदर नहीं होता है तो उनको दूध पीते ही जो है मोशन आ जाता है। और जो लोग परेशान कर रहा होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, यानी कुछ दिन में भी ठीक हो जाएगा और कुछ दिन बाद में भी ठीक हो जाएगा। अगर बात करते हैं IBS की, तो IBS को डायग्नोस करने के लिए एक सबसे जो सिम्टम्स का सहारा लेते हैं उसमें एक मुख्य सिम्टम्स मिलता है। पेशेंट जो है वो डिप्रेशन से भी साथ में जूझ रहा होता है, या तो ये कहिए कि IBS जो है वो डायग्नोस होने में समय लगाती है, तो इस बीच जो पेशेंट का अनकंफर्ट होता है, अनकंफर्ट जोन में रहता है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि अगर किसी का पेट अनकंफर्ट रहता है तो उसमें ऐसी समस्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों में जो है डिप्रेशन देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं उनमें डिप्रेशन या फिर निद्रा ना आना ऐसी समस्या हमें देखने के लिए IBS में मिलती है। IBS में अगर हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो कई बार क्या होता है, पेप्टिक अल्सर भी इसका एक कारण हो सकते हैं, बार बार मोशन जाने का, या फिर कहें तो कोलोन कैंसर भी हो सकता है। लेकिन मेडिकल वाले स्टूडेंट या भाई हैं उन लोगों को मैं समझाने के लिए बता देता हूँ इसकी। अगर फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो जो इंटेस्टाइन है उसकी जो ब्लड सप्लाई है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और इंटेस्टाइन इरिटेट भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या पैदा होती है या समस्या रहती है। अगर किसी पेशेंट को IBS लंबे समय से है या लंबे समय तक रहता है तो उसकी वजह से उसको कोई भी जान का खतरा नहीं हो सकता, ना ही उसको कभी कोई कैंसर या फिर कोई ऐसी बीमारी हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि कोलोन कैंसर या फिर इस तरह की बीमारी हमें IBS से हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। IBS अगर किसी को है तो जनरलाइज IBS के ही हमें सिम्टम देखने के मिलेंगे, वो किसी भी मेडिसिन में आगे जाके फर्दर चेंज नहीं होता है। IBS है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, व्यक्ति सालों साल जी सकता है और मृत्यु तक भी कई बार IBS रह सकता है। IBS हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। IBS के लिए हम लोग बिलवादी चूर्ण वगैरह बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगर बिलवादी चूर्ण हम किसी पेशेंट का चलाते हैं 5 ग्राम BD में आफ्टर मील, तो उससे जो है बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, पेशेंट को बहुत अच्छा देखने भी। एक टैबलेट आती है स्टॉप IBS करके, उसकी भी हम 2 BD करके टैबलेट हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो एलोसिट्रॉन एक टैबलेट आती है जो एक ड्रग्स है, या फिर हम रिफैक्सामिन टैबलेट आती है, वो सब यूज कर सकते हैं। यदि हम किसी ब्रांड की बात करते हैं तो नूर IBS एक टैबलेट आती है जिसको हम BD में या OD में एज ए पेशेंट सिम्टम्स, उसको कितने सिम्टम्स है, उसको कितनी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको आज IBS जो है मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, छोटा सा, आपको इजी समझ में आया होगा। आगे भी अगर आपको और कोई वीडियो जाननी है तो मुझे कमेंट करके नीचे सेक्शन में बताएं। साथ ही मैं आगे IBS और IBS की डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो कोलोन कैंसर है उनमें होने वाले सिम्टम्स और IBS के सिम्टम्स में जो मैचेस होते हैं उसके बारे में आपको अलग अलग से बताऊंगा, ताकि